नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसे जैसे चुनाव और नज़दीक आता जा रहा है, लालू और नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें अब सामने आने लगी हैं। जिस तरह से आपने देखा कि इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार का बहिष्कार किया, तो वहीं कांग्रेस ने लालू प्रसाद का बहिष्कार कर दिया। अब इन सारी बातों को लेकर के पिछले कई महीनों से कांग्रेस जिस रास्ते निकल पड़ी है, उससे साफ साफ लग रहा है कि बिहार में इस चुनावी साल में कुछ अलग कहानी रची जाएगी। किस तरह की कहानी रची जाएगी, इसकी जो तैयारी है वो दिल्ली में तो चल ही रही थी, और 2 दिन पहले लगातार जिस तरह से माहौल बन रहा था, उसमें अचानक से दिल्ली में बिहार के नेताओं की बैठक बुलाना, और इस बैठक में बिहार से 17 विधायक, 4 सांसद, 3 एमएलसी, 1 प्रभारी और सह प्रभारी सहित ये पूरा का पूरा कुनबा दिल्ली में बुलाया गया, और दिल्ली में बुला करके इनके साथ एक गहन बैठक की गई। और बैठक के बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से पार्टी एक्ट करेगी, उसको लेकर के एक बड़ी रणनीति बनाई गई। एक दिन पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इस आयोजन में कांग्रेस की एकमात्र विधायिका प्रतिमा दास शामिल हुई थी, जबकि पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश राम से लेकर के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू तक सभी शाम तक पटना में ही थे, लेकिन इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचे। इसके बाद कृष्णा अल्लावरू देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए। विधायकों के ने सदन में बजट सत्र में हिस्सा भी लिया। इसके बाद भी उन्होंने लालू के कार्यक्रम में जाने से अपने आप को रोका। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी की घोषणा हुई। लगभग 1 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान ज़्यादातर समय वे बिहार में ही रहते हैं। इसके बावजूद भी कृष्णा अल्लावरू अभी तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने नहीं पहुंचे हैं। इसका मतलब आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि कांग्रेस करना क्या चाहती है। इस पूरी कहानी में भले ही राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो भी बातें कही जा रही हो, जिस तरह के चर्चाएं की जा रही हो, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की। दिल्ली हेडक्वार्टर में लगभग 4 घंटे तक बैठक चली। बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता से बाहर कैसे किया जाए, इस रणनीति पर चर्चा हुई है। तेजस्वी यादव गठबंधन में सीएम फेस होंगे या नहीं होंगे, इस सवाल पर कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि इंडिया गठबंधन जब बैठेगी तब सीट, सीएम का फैसला सब कुछ हो जाएगा, और इसके बीच में हम बैठ करके चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, नहीं होगा, इस पर सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। वहीं बैठक में राहुल गांधी ने बिहार के नेताओं को आश्वस्त किया कि हमें जब बिहार बुलाएंगे तब हम बिहार आएंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि अप्रैल के पहले सप्ताह में राहुल गांधी बिहार आ सकते हैं। वे कन्हैया कुमार की यात्रा में भी शामिल होंगे। लगातार आपने देखा होगा कि कन्हैया कुमार भी जब राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे थे तो उसमें भी शामिल हुए थे लोकसभा चुनाव से पहले। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि बिहार में महागठबंधन के स्वरूप में किसी प्रकार का अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। महागठबंधन में रहकर ही हम 2025 का चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। लेकिन इसके साथ साथ जो बातें छन छन करके आ रही हैं वो ये हैं कि सीट शेयरिंग का समझौता और मुख्यमंत्री की कुर्सी और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल को अपना विचार बता दिया है। इस बैठक में एक बड़ी रणनीति भी बनाई गई है। कांग्रेस बिहार में जदयू और नीतीश कुमार पर हमला नहीं बोलेगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को घेरेगी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी चुनौती है। वो सत्ता चुरा करके यहाँ तक पहुँची है, उन्हें सत्ता से बाहर निकालने की रणनीति बनाई गई है। आप समझ सकते हैं कि इस पूरी कहानी में जिस तरह की बातें चल रही हैं और जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि बिहार में राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। वहीं आपको बता दें कि जब बैठक समाप्त हुई, उसके बाद से जब कांग्रेस के नेताओं से पप्पू यादव के बारे में पूछा गया तो उनकी भूमिका के बारे में कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। इस सवाल पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बताया कि जो भी बीजेपी के खिलाफ रहेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। इस बीच आपको बता दें कि अखिलेश सिंह को लेकर के भी कई सवाल किए गए। प्रदेश कांग्रेस में हुए फेरबदल और अखिलेश सिंह की छुट्टी के बाद पहली बैठक बुलाई गई थी। सूत्रों की माने तो इसमें राहुल गांधी संगठन को एक्टिव करने और विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत अलग अलग मुद्दों पर बात करने की बात भी रखे हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस समीक्षा बैठक में 12 मार्च को होनी थी, लेकिन तब अचानक बैठक को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद पार्टी ने
प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की छुट्टी कर उनकी जगह राजेश राम के हाथ में प्रदेश का कमान दिया। इस फेरबदल के बाद अब यह बैठक बुलाई गई है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था और आपने देखा भी होगा कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सागर, उन्होंने राजेश राम का इंटरव्यू भी लिया था, एक छोटा सा उनसे उनका बयान लिया था, उनकी टिप्पणी ली थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही भी थी, जो साफ स्पष्ट बता रहा था कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस अपने नई रणनीति के साथ चुनाव में लड़ेगी। जब ये सवाल उनके अन्य नेताओं से पूछा गया तो वो ये कहते हैं कि बड़े भाई और छोटे भाई की बात नहीं है, बड़े भाई और छोटे भाई कुछ नहीं होता है, होता ये है कि हमें 243 सीटों पर तैयारी करनी है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस के भीतर हो रहे बदलाव को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं और जिस तरह की चर्चाएं हैं, उसमें कहा यह जा रहा था कि अचानक से पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को ये लग रहा था कि कांग्रेस के कम सीट लाने के कारण सत्ता में नहीं पहुंच पाए। 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को मात्र 19 सीटें ही प्राप्त हुई थी। इसके पीछे भी कई कारण बताए जाते हैं। कांग्रेस का कहना यह है कि अंतिम समय में जिस तरह से हमें हारने वाली सीटें दी गई, हमारे मन पसंद सीटों को नहीं दिया गया, ये भी एक बड़ा कारण था। इन सारी बातों को लेकर के ये जो 2 दर्जन के आसपास उनसे अधिक जो बड़े नेताओं को दिल्ली में बुला करके और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने उनके साथ बैठक करके बिहार के लिए रणनीति बनाई है, वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उसके मायने क्या हो सकते हैं। इन सभी बातों को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि बिहार में कांग्रेस जिस तरह से अपने आप को तैयार कर रही है, उससे साफ लगता है, भले ही कांग्रेस ये बात कह ले कि वो महागठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ ये कहना कि नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं किया जाएगा, जदयू पे कोई हमला नहीं किया जाएगा, इसके मायने क्या निकाले जा सकते हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में लगभग चले 3 घंटे से ऊपर इस बैठक में आपको बता दें कि बिहार को लेकर के सारी रणनीति को तय किया गया है। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है राजद की तरफ से कि इंडिया गठबंधन समाप्त हो गया है, बिहार में महागठबंधन है, तो वहीं आज भी कांग्रेस मानती है कि इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन जिस तरह से देश भर में है उसी तरह से बिहार में भी है। इंडिया गठबंधन का आकार और संरचना बिहार में कैसी होगी, इन सारी बातों पर कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी बना ली है। बिहार में चुनाव के 8 महीने पहले कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल कर सबको चौंकाया जरूर है। राजेश कुमार बिहार के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और उन पर बड़ी जिम्मेवारी है। कहा यह जाता है कि उनकी लेगेसी भी बड़ी है, खास करके 20% दलित समाज के से वो आते हैं और इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में दलित समाज के वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ी स्ट्रेटजी अपनाई है। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले ये भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि राजेश राम को उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में भी प्रोजेक्ट कर सकती है। तो इसके लिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल से अलग अपने विचार को रखना होगा और एक नई स्ट्रेटजी के साथ काम करना होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो कुछ भी संभव हुआ है वो कांग्रेस की तरफ से बयान आ गए हैं। इसके बाद अब राष्ट्रीय जनता दल का रुख क्या रहता है। कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। इस बार वो बड़े भाई की भूमिका में भले ही नहीं रहे, लेकिन शर्तें उसकी होंगी और समझौते भी अपनी शर्तों पे वो करेगी। इससे पहले भी उप मुख्यमंत्री को लेकर के, दलित और मुस्लिम समाज को लेकर के ये बात पहले से कांग्रेस कहती आ रही है कि बिहार में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दलित और मुस्लिम समाज को दिया जाए। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ निकल के सामने आता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। एक तरफ जहाँ एनडीए गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है, भीतर ही भीतर माहौल कहा जा रहा है कि ठीक नहीं है, तो वहीं महागठबंधन में तो कांग्रेस ने एक तरह से समझिए तो फाइनल फैसला ही कर दिया है। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के क्या कुछ निकल के आता है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।